क्या आप जानते हैं कि ध्यान करते समय आपको जिन स्टेशनों से गुजरना पड़ता है वे हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं? चाहे आप सांस से शुरू करें या किसी और तरीके से, मुक्ति के मार्ग पर आपको कुछ निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगर ये स्टेशन नहीं आते तो मुक्ति सिर्फ एक धोखा बनकर रह जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 पर्व और जरूरी स्टेशन जो विपश्यना साधक को मोक्ष तक ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यह समझाया गया है कि कोई भिक्षु काया में कायानुपश्ची होकर कैसे विहार करता है। इस बात को 6 पर्वों में समझाया गया है। ये पर्व हैं 1 आनापान, 2 इर्यापथ, 3 संप्रज्ञान, 4 प्रतिकूल मनसिकार, 5 धातु मनसिकार तथा 6 नवसिवथिक। इन पर्वों का अध्ययन करने से आभास होता है कि कायानुपश्यना की प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से प्रारंभ की जा सकती है, परंतु काम करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि अनुपश्यना करने वालों को एक जैसी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है, भले ही उन्होंने काम कैसे ही आरंभ किया हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सभी अनुपश्यना करने वालों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित स्टेशनों में से गुजरना पड़ता है। यदि मुमुक्षु के मार्ग में ये स्टेशन नहीं आते हैं तो उसके लिए मुक्ति मृग मरीचिका के समान एक छलावा बनी रहती है। इस प्रकरण के विभिन्न पर्वों की समीक्षा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि काया में कायानुपश्ची होने से क्या तात्पर्य है, कायानुपश्यना की प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से प्रारंभ करने का क्या औचित्य है और मुक्ति के मार्ग में कौन कौन से स्टेशनों में से गुजरना पड़ता है। महासतिपट्ठान सुत्त की अपेक्षा है कि काया में कायानुपश्यना, वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना और धर्मी में धर्मानुपश्यना की जाए। काया में कायानुपश्यना करने से यह आशय लेना होता है कि साधक ठोस लगने वाली इस स्थूल काया में सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम काया का अनुभव करे। वस्तुतः यह स्थूल लगने वाली काया ही विभाजित, विघटित, विभाजित, विघटित होते होते सूक्ष्म काया के रूप में साधक के समक्ष प्रकट होने लगती है। रूप आकृति से नहीं बल्कि अनुभूति के स्तर पर। काया में कायानुपश्यना करने का एक अन्य आशय यह भी लिया जा सकता है कि साधक को अपनी काया में ही उस काया की अनुभूति करनी चाहिए, किसी कल्पना में पढ़कर नहीं। यदि किसी पढ़ी, पढ़ाई, सुनी, सुनाई बात को मानकर, किसी दार्शनिक मान्यता को माथे पर चढ़ाकर केवल उसका चिंतन मनन किया जाए अथवा उसकी कल्पना की जाए तो अनुभव नदारद हो जाता है। और यदि अनुभव ही नदारद हो जाए तो अनुपश्यना हो नहीं सकती। अतः अनुभव हो तो उस अनुभव का हो जिसकी अनुपश्यना हो रही हो। इस प्रकार काया में कायानुपश्यना तभी कहला सकती है जब काया में काया का ही अनुभव हो। यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि काया में कायानुपश्यना करने के लिए शरीर पर होने वाली वेदनाओं का सहारा लेना नितांत आवश्यक है। उदाहरणतया कोई साधक अपनी काया के किसी अंग को तभी जान पाता है जब उसमें कोई खटपट हो, कोई घटना घटे और उसके फलस्वरूप कोई अनुभव हो। जैसे सिर पर मन जाए और वहां कोई वेदना हो रही हो जिसका उसे अनुभव हो तो वह कहेगा, यह मेरा सिर है। सिर में वेदना हुए बिना सिर के अस्तित्व का पता नहीं चल सकता। सिर की कल्पना ही हो सकती है। हम आगे चलकर देखेंगे कि चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना करने के लिए भी वेदनाओं का सहारा लेना आवश्यक होता है। जहां तक कायानुपश्यना से संबंधित प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से प्रारंभ करने का प्रश्न है, इसका कारण अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की मनस्थिति का होना है। सामान्य मनस्थिति वाला व्यक्ति कायानुपश्यना का कार्य आनापानसति के अभ्यास से आरंभ कर सकता है, जबकि काम वासनाओं में डूबे हुए व्यक्ति को प्रतिकूल मनसिकार पर्व अथवा नवसिवथिक पर्व के अनुसार काम आरंभ करना लाभप्रद रहता है। कामुक व्यक्ति का मानस प्रायः कर काम वासना जगाने वाले आलंबनों की खोज में लगा रहता है। पुरुष हो तो नारी का देह और नारी हो तो पुरुष का देह। ऐसे लोग सांस जैसे स्थूल आलंबन पर भी काम नहीं कर सकते। अतः सर्वप्रथम काम वासना के अनुकूल उनके इस चिंतन को काम वासना के प्रतिकूल बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए
प्रतिकूल मनसिकार पर्व के अनुसार ऐसे व्यक्ति का ध्यान शरीर की गंदगियों की ओर दिलाया जाता है। यदि इससे भी काम न चले और साधक अहर्निश काम वासना में डूबा रहता हो तो उसे नवसिवथिक पर्व के अनुसार कार्यारंभ करना ठीक रहता है। इसमें कामुक व्यक्ति श्मशान में जाकर कुछ समय बिताता है, जहां गलते सड़ते मृत शरीरों को देखता है। इससे उसमें अपने शरीर के प्रति भी निर्वेद जागने लगता है, क्योंकि वह समझता है कि बाद में मेरे शरीर की भी यही दशा होने वाली है। इस चिंतन मनन के फलस्वरूप उसका मानस काम वासनाओं के सतत चिंतन से कुछ हटने लगता है और वह अंततोगत्वा कायानुपश्यना करने के योग्य हो जाता है। विमुक्ति के मार्ग में आने वाले सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों का उल्लेख प्रथमतः आनापान पर्व के अंतर्गत आता है। अतः अब आनापान पर्व की समीक्षा करते हुए ही इन स्टेशनों के बारे में विशद चर्चा कर ली जाएगी। एक, आनापान पर्व समाधि के क्षेत्र का प्रारंभिक कदम है आनापान सति का सक्रिय अभ्यास। इसके अंतर्गत साधक को किसी एकांत स्थान में बैठ पालथी मार काया को सीधा रख स्मृति को मुख के ऊपर प्रतिष्ठापित कर अपने नैसर्गिक सांस की यथाभूत जानकारी करनी होती है। नैसर्गिक सांस की यथाभूत जानकारी से तात्पर्य है कि कुदरती तौर पर भीतर जाने वाले अथवा बाहर आने वाले सांस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना उसे यथावत जानते चला जाना। दूसरे शब्दों में, सांस पर किसी तरह का नियंत्रण किए बिना, जैसा कि प्राणायाम के अभ्यास में किया जाता है। यह गहरा हो तो गहरा और ओछा हो तो ओछा, इसे यथावत जानते चले जाना। ऐसा करते करते देर स्वेर साधक शनैः शनैः निम्न अवस्थाओं में से गुजरने लगता है। सब्बकायपटि संवेदी यानी सारी काया का संवेदनशील हो जाना, अर्थात सब जगह वेदनाओं की अनुभूति होने लगना। पस्संभयं काया सौघारं यानी काया के संस्कार का सर्वथा उपद्रव रहित या प्रशांत हो जाना। अज्जतम व काया कायानुपस्सी विहरति यानी भीतर की ओर अनुपश्यना करने लगना। बहिद्धा व काये कायानुपस्सी विहरति यानी बाहर की ओर अनुपश्यना करने लगना। अज्जत बहिद्धा व काये कायानुपस्सी विहरति यानी भीतर बाहर सर्वत्र अनुपश्यना करने लगना। समुदय धम्मानुपस्सी व कायस्मि विहरति यानी समुदय धर्म की अनुपश्यना करने लगना। वय धम्मानुपस्सी व कायस्मि विहरति यानी व्यय धर्म की अनुपश्यना करने लगना। समुदय वय धम्मानुपस्सी कायस्मि विहरति यानी समुदय व्यय धर्म की अनुपश्यना करने लगना। अत्थिकायोति व पनस्य सति पच्चुपट्ठिता होती, अर्थात स्मृति का इस कदर प्रतिष्ठापित हो जाना कि कायानुपश्यना करते समय काया के वास्तविक स्वरूप की जानकारी होने लगे कि यह काया है। इनमें से अंतिम अवस्था निरालंब अवस्था है, जिसमें साधक का मानस केवल ज्ञान, केवल दर्शन पर टिका रहता है और वह लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बारे में निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेशन है सारी काया का संवेदनशील हो जाना। यह अवस्था प्राप्त करने से पूर्व सामान्यतया आनापानसति का सक्रिय अभ्यास करना होता है। ऐसा करते करते साधक सारी काया को जानने लगता है। उसकी सारी काया संवेदनशील हो उठती है। उसे यत्र तत्र वेदनाएं महसूस होने लगती हैं। काम करते करते वह इस अवस्था पर जा पहुंचता है जहां वह एक ही सांस में सिर के सिरे से लेकर पांवों की उंगलियों तक और पांवों की उंगलियों से लेकर सिर के सिरे तक सारे शरीर की वेदनाएं जान लेता है। यह अवस्था आते आते प्रारंभिक अवस्था की स्थूल वेदनाएं एवं मूर्छाएं विघटित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप सारा शरीर केवल परमाणुओं का पुंजमात्र मालूम होने लगता है। शरीर में कहीं भी कोई सघनता नहीं रह जाती, केवल तरंगे ही तरंगे रह जाती हैं। यह अवस्था भंग की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को यह सीखना पड़ता है कि शरीर पर कैसी भी वेदना क्यों न प्रकट हो, उसे बिना राग अथवा द्वेष किए केवल अनित्य है ऐसा अनुभव करता चला जाए। अगला महत्वपूर्ण स्टेशन है प्रश्रब्धे शुरू में साधक को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बार बार आसन बदलना पड़ता है।
यहाँ भी उसे सीखना होता है कि अधिष्ठान काल में तो बिना शरीर को हिलाए डुलाए सहज भाव से बैठे। इसका अभ्यास होते होते शरीर का सारा भारीपन दूर हो जाता है। वस्तुतः यह भारीपन शरीर का नहीं होता, यह भारीपन अधोगति की ओर ले जाने वाले विकारों की उदीर्णा होने के कारण होता है। ये विकार जैसे जैसे निकलते जाते हैं वैसे वैसे शरीर में हल्कापन आता जाता है। फिर शरीर में कोई हलन चलन भी नहीं होती। साधक घंटों तक अधिष्ठान में बैठा रह सकता है। यह प्रवृत्ति की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में काय साजघार आने जाने वाला सांस इतना धीमा पड़ जाता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसे केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। भीतर अथवा बाहर अथवा भीतर बाहर सर्वत्र अनुपश्य न करना। जब साधक नया नया काम करता है तब शरीर के ऊपर की वेदनाओं को जानकर रह जाता है अथवा भीतर की वेदनाओं को जानकर रह जाता है। पर जब भंग की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब बाहर भीतर का कोई भेद नहीं रह जाता और वह दोनों को एक साथ जानने लगता है। वह सारे शरीर पुंज को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक एक साथ अनुभव करने लगता है। समुदय धर्म, व्यय धर्म अथवा समुदय व्यय धर्म की अनुपश्य न करना। साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक स्थूल वेदनाओं को अनुभव करता है। इन वेदनाओं का समुदय अलग मालूम पड़ता है और व्यय अलग, बीच में कमोबेश अंतराल रहता है। वेदनाओं को साक्षी भाव से देखते जाने का अभ्यास पुष्ट हो जाने पर ये स्थूल वेदनाएं जाती रहती हैं और इनके स्थान पर सूक्ष्म वेदनाएं प्रकट होने लगती हैं। इन वेदनाओं का समुदय होने के साथ ही साथ इनका व्यय भी हो जाता है, मानो ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हों। इन क्रियाओं के बीच कोई अंतराल नहीं होता। ऐसा होते होते साधक भंग अवस्था पर पहुंच जाता है, जहां सारे के सारे शरीर में केवल उत्पाद व्यय शीघ्र गति से उत्पाद व्यय की ही अनुभूति होती है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं भासता। स्मृति के अपनी चरम अवस्था में प्रतिष्ठापित हो जाने पर काया का असली स्वरूप साधक की अनुभूति पर उतरने लगता है। उस समय उसे लगता है कि यह ठोस लगने वाला शरीर बुदबुदों का पुंज मात्र है, जो त्वरित गति से उत्पन्न होता और समाप्त होता रहता है। इस पर मेरा कोई आधिपत्य नहीं है। अपनी अनुभूति के बल पर उसे विश्वास होने लगता है कि जो अपने स्वभाव से क्षण प्रति क्षण बदलता चला जा रहा है, मैं नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, मेरी आत्मा नहीं हो सकता, वह नित्य शाश्वत ध्रुव नहीं हो सकता। साधक की स्मृति क्षण प्रतिक्षण इसी सच्चाई में प्रतिष्ठापित होती चली जाती है कि यह काया केवल परमाणुओं कलापों का पुंज है, जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। भले ही साधक यह अनुभूति करने लगता है कि यह शरीर परमाणुओं का पुंज मात्र है, जिसका उत्पाद व्यय होता रहता है, और वह बुद्धि से समझता भी है कि यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, परंतु फिर भी साधना करते हुए काफी समय तक मैं साथ चलता रहता है। मैं जान रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, यह मेरा जानना है। काम करते करते यह भ्रम अपने आप टूटने लगता है और मन से मैं मेरे का भाव निकल जाता है। अंत तो गत्वा रह जाता है मात्र ज्ञान, मात्र सजगता। ज्ञानी कोई नहीं, ज्ञातव्य कुछ नहीं, मात्र ज्ञान। दृष्टा कोई नहीं, दृश्य कोई नहीं, मात्र दर्शन। यह अवस्था आने लगी तो मानो मुक्त अवस्था आने लगी। इस अवस्था में मैं पूरी तरह से पिघल जाता है। मैं का नामो निशान नहीं रह जाता। अब वह किसी पर आश्रित नहीं रहता। वस्तुतः सारा भवचक्र इसलिए चलता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर किसी शाश्वत ध्रुव नित्य आत्मा की अवधारणा कर उसके आश्रित होकर अपना जीवन बिताता है। परोक्त प्रकार की अनुभूति करने वाले साधक के लिए अपनी 3.5 हाथ की काया में भी और इससे बाहर भी आसक्त होने के लिए कुछ रह नहीं जाता। न कोई पकड़ने वाला, न कुछ पकड़ने योग्य, केवल तरंगे ही तरंगे। जब यह सच्चाई अनुभूति पर उतरने लगे तब उस अवस्था को भी पार कर जिस अवस्था का साक्षात्कार होता है वही निर्वाणिक अवस्था होती है। वहां सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। निर्वाण का साक्षात्कार करने वाले हर व्यक्ति को इन अवस्थाओं में से गुजरना ही होता है।
काम आरंभ करते समय कोई व्यक्ति पहले काया को महत्व दे सकता है, चित्त को महत्व दे सकता है, काया पर होने वाली वेदनाओं को महत्व दे सकता है, अथवा चित्त पर उत्पन्न होने वाले धर्मों को महत्व दे सकता है। पर अच्छा यही रहता है कि वह स्थूल से काम आरंभ करे, यानी काया से काम आरंभ करे। और जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, काया को अनुभव करने के लिए वेदना को साथ लेकर चलना ही पड़ता है, क्योंकि बंद आंखों से वेदनाओं के माध्यम से ही काया के विभिन्न अंगों का पता चल सकता है। तो देखा आपने, यह यात्रा शुरू करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई सांस से शुरू करता है तो कोई चलने फिरने की सजगता से, लेकिन इन सभी रास्तों का लक्ष्य एक ही है, काया को सिर्फ कल्पना से नहीं बल्कि अनुभूति के स्तर पर जानना। हमने समझा कि कायानुपश्यना का मतलब है स्थूल काया में सूक्ष्म काया का अनुभव करना, और यह अनुभव केवल वेदनाओं के सहारे ही संभव है। फिर हमने जाना कि अलग अलग मनस्थिति के लोगों के लिए अलग अलग शुरुआत क्यों जरूरी है, जैसे कि कामुक व्यक्ति के लिए प्रतिकूल मनसिकार या श्मशान का दर्शन। और फिर हमने आनापान पर्व में उन महत्वपूर्ण स्टेशनों की यात्रा की जहां से हर साधक को गुजरना है, सब्ब कायपटी संवेदी से लेकर भंग की अवस्था तक, और प्रश्रब्धि से लेकर उस अवस्था तक जहां केवल तरंगे ही तरंगे रह जाती हैं। यह सब हमने देखा कि कैसे सांस से शुरू करके साधक शरीर की हर हलचल को जानने लगता है। लेकिन यह सब तो सिर्फ नींव है। अब जब हम यह समझ गए हैं कि काया में अनुभव कैसे जगाया जाए, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, जागी हुई इस अनुभूति का करें तो क्या? इस काया की वेदनाओं को जानकर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे बुद्ध ने संप्रज्ञान कहा है। यह वह विद्या है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया। यह वह पर्व है जो हर मुमुक्षु के लिए अनिवार्य है। कैसे केवल वेदनाओं को जानना ही काफी नहीं, बल्कि उनके उदय व्यय को जानना ही मुक्ति की कुंजी है। यह और इससे आगे के सभी रहस्य प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार और नवसिवथिक पर्व हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे संप्रज्ञान आपको मैं के भ्रम से मुक्त कर सकता है और कैसे यही विद्या आपको अरहंत बना सकती है, तो इसी चैनल पर अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो।